किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत लाइंस कही हैं, क्यों डरे ज़िंदगी में कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा तो ज़रूर होगा। हेलो एवरीबॉडी, मैं सबा शौकत हूँ आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ एक व्यक्ति की जो रेगिस्तान में चला जा रहा था अकेला। वो 2 दिन से रेगिस्तान में अकेला जा रहा था और उसके पास जितना भी खाने पीने का सामान था वो ख़त्म हो गया था। आगे चलते चलते उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो सोच रहा था कि इधर उधर भटक रहा था कि उसे कोई एक इंसान ऐसा मिल जाए जो उसकी पानी की प्यास को उसके बुझा सके। उसने बहुत नज़र इधर उधर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी ऐसा इंसान नहीं दिखाई दिया जो उसकी प्यास को बुझा सके। आखिरकार चलते चलते किसी तरह अपने आप को घसीटते घसीटते पहुंचा वो थोड़ा आगे, तो उसने देखा कि सामने एक हट, एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। उसने सोचा कि हो सकता है ये मेरी आंखों का वहम हो, क्योंकि मैं चलता चलता इतना थक गया हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन का अंत यहीं होने वाला है, तो इसलिए मुझे ये झोपड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन ये सच था, वहाँ पर एक झोपड़ी थी। जैसे ही वो शख्स उस झोपड़ी के अंदर गया, उसकी तो आंखें खुली रह गई। उसने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर एक हैंड पंप लगा हुआ है। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने सोचा कि वाह, यहाँ तो झोपड़ी में एक हैंड पंप लगा है, अब तो मैं यहाँ से पानी पी सकता हूँ। जल्दी से दौड़कर वो पहुँचा उस हैंड पंप के पास और उसने उस हैंड पंप को चलाना शुरू किया कि इसमें से पानी निकलने लगे। वो हैंड पंप को चलाता जा रहा था, लेकिन उसमें से पानी की एक बूंद तक नहीं निकल रही थी। थक हार कर वो वहाँ पर बैठ गया और उसने सोचा कि शायद मेरी ज़िंदगी का अंत यहीं पर लिखा है। उसके सामने उसके पूरे परिवार की फ़ोटोज़ आने लगी। वो उनके बारे में सोचने लगा कि अब वो उनसे नहीं मिल पाएगा। जैसे ही उसने भगवान को याद करने के लिए अपनी आंखें ऊपर की और उसने देखा कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि ऊपर एक बॉटल लटकी हुई है, उस बॉटल का ढक्कन बंद है और उस बॉटल में पानी रखा हुआ है। उसकी तो ठिकाना ही नहीं रहा उसकी खुशी का, और उसने उस बॉटल को उठाया। और जैसे ही उसने उस बॉटल को उठाया, उसने देखा वहाँ पर एक नोट लिखा हुआ था और उस नोट पे लिखा हुआ था कि विश्वास कीजिए ये काम करता है, और इस बॉटल के पानी को हैंड पंप में डालिए, उसमें से पानी निकलने लगेगा। लेकिन जब आप पानी पी लें तो इस बॉटल को भर के अगले आने वाले मुसाफिरों के लिए ज़रूर टांग दें। उसने सोचा, वो बड़ा असमंजस में पड़ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बॉटल का पानी इसमें डाल दूं और हैंड पंप काम ही ना करे तो क्या होगा। लेकिन उसने सोचा कि ठीक है, मुझे करके देखना चाहिए, कुछ नहीं होगा तो मुझे तजुर्बा तो मिल ही जाएगा। उसने जैसे ही उस बॉटल का पानी उस हैंड पंप में डाला, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसमें से पानी की ज़ोरदार धार बहने लगी। उसने बहुत सारा पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई। जो अपने साथ कंटेनर लेके आया था, उसने इस कंटेनर को भर के रखा और उसके साथ ही उसने जो बॉटल थी उसे भर के वहाँ पे टांग दिया और उसके नोट में अपने साथ ये लाइंस भी लिख दी कि विश्वास कीजिए ये काम करता है। कभी सोचा है कि अगर उसकी जगह हम और आप होते या मैं खुद होती तो हम लोग क्या करते? शायद हम उस टाइम बहुत स्वार्थी हो जाते और दूसरों के बारे में नहीं सोच पाते। लेकिन उसे करना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। क्या हम लोग ऐसा कर सकते थे कि हम अपनी जान की बाजी लगा देते? यू नो व्हाट, कई बार डिसीजंस लेना बहुत टफ़ होता है। बहुत टफ़ होता है कि हम ज़िंदगी और मौत के बीच का डिसीजंस ले पाएँ। हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए, जो हमारा दिल कहता है, क्योंकि उसका दिल यही कह रहा था कि ये सही होगा। तो हमें भगवान पर विश्वास, हमें
हम जिस भी ईश्वर को मानते हैं हमें उस पर विश्वास करना चाहिए कि हो सकता है ये बात सही हो सकती है। अगर उसका डिसीज़न सही ना हुआ होता तो शायद उसे ज़िंदगी की अंत को भी झेलना पड़ जाता, लेकिन अगर उसका डिसीज़न सही हो गया तो उसने अपनी भी प्यास बुझाई और आने वाले कई मुसाफिरों के लिए भी उसने प्यास बुझा दी, है ना। तो कई बार हमारे सामने भी ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि हमारे अंदर की जो स्किल्स होती हैं हम उन्हें बाहर निकालते हुए डरते हैं कि शायद हमारा ऐसे करने से कुछ गलत हो जाएगा, शायद हमारे ऐसे करने से कुछ गलत हो जाएगा। तो डरिए मत, दिल खोल करके अपने आप को आगे लाने की कोशिश कीजिए, अपने स्किल्स को निखारने की कोशिश करिए। हो सकता है आपके अंदर की स्किल्स ऐसी हों जो सामने आने पर और भी ज़्यादा निखर जाएँ। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्किल्स जो भी आप इन्हें डेवलप करना चाहते हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगी, आपको उनमें कुछ कमियां दिखाई देंगी, उन कमियों को आप पूरा नहीं कर पाएंगी। तब भी आपको उनमें कुछ ना कुछ इन्हेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कोई ना कोई तो तजुर्बा होगा ही। तो हमेशा याद रखिए कि क्यों डरे ज़िंदगी में कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा तो ज़रूर होगा। हमेशा सुनते रहिए मुझे और याद रखिए कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।